हेलो एवरीवन, आई एम मित्रा। होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज हम पढ़ने वाले हैं टैली ईआरपी में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, जिसमें कि आपको मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है और बैलेंस शीट कैसे हम व्यू कर सकते हैं और इसमें क्या क्या चीजें प्रोवाइड की जाती हैं, कैसी डिटेल्स। तो आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं। यहाँ पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शोज एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जो क्या शो करती है, पूरी ओवरऑल समरी, मतलब सभी चीजों की समरी शो करती है जो कि स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में एंट्रीज की गई होती हैं। मतलब आप बेसिकली ये समझ सकते हैं कि हमारे फाइनेंशियल के बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। ये सारी चीजें हमें किससे पता चलती हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पता चलती हैं। ठीक है, कि हमारे बिजनेस में कितनी अर्निंग हुई है, कितने एक्सपेंसेस हुए हैं, कितना हमने लोन लिया है, कितना हमने लोन दिया है, ये सारी चीजें, मतलब उधार लिया है या उधार दिया है। फिर उसके हमने पढ़ा था कि उसको कैटेगराइज किया गया है कि इसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तीन तरीके से, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड ट्रायल बैलेंस। तो हमने बैलेंस शीट जो है यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था कि बैलेंस शीट क्या होती है। तो बैलेंस शीट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिसको हम मान सकते हैं हमें स्नैपशॉट देती है हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का एट अ स्पेसिफिक डेट। इसमें सारी जो लिस्ट होती है हमें शो होती है कि हमारे एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है और एसेट्स और लायबिलिटीज का डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे मैं आऊंगी रिपोर्ट्स पे और नीचे ही ऑप्शन होता है इसमें बैलेंस शीट का। एंटर करेंगे कैपिटल, लोन लायबिलिटी, करंट लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड लॉस, करंट एसेट्स। यहाँ पे डिफरेंस जो है मैं बात कर रही थी, मैं यहाँ पे जो है डिफरेंस आपको शो हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको एक बैलेंस शीट से रिलेटेड तो डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। आज पढ़ने वाले हैं यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में और ट्रायल बैलेंस। तो यहाँ पर अपने नोट्स को ओपन करेंगे सबसे पहले। यहाँ पर लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बेसिकली होता क्या है? तो यहाँ पर लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट is the report prepared to ascertain the net profit earned or net loss suffered by a business over an accounting period depicting the financial performance of that organization। तो देखिए इसका बेसिकली मतलब क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? एक रिपोर्ट होती है जो कि प्रिपेयर की जाती है। किस लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का हम प्रिपेयर करते हैं? ताकि हमें पता चल सके, हम सर्टेन कर पाए, मतलब कि पता कर पाए कि हमारा बिजनेस में प्रॉफिट कितना अर्न हुआ है और कितना हमारा नेट लॉस है। मतलब इसमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस जो है पता किया जाता है एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। ठीक है, इससे क्या होता है हमारे बिजनेस के ऑफकोर्स हमें ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारे उसकी परफॉर्मेंस के बारे में पता चलेगा। अब यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस।
तो नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? देखिए दो तरह के प्रॉफिट होते हैं, नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ पे क्या है, नेट प्रॉफिट बता देती हूँ आपको। नेट प्रॉफिट एक ऐसा अमाउंट होता है बिजनेस का जो हमारा सब्ट्रैक्ट करके आता है सभी तरह के एक्सपेंसेस को, ठीक है। मतलब इसमें कोई भी अदर एक्सपेंसेस एड ऑन नहीं होते हैं। अगर हमारे इनकम ज्यादा होती है एक्सपेंसेस से, क्या इनकम ज्यादा है और खर्चे कम है, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो होगा वो बिजनेस में शो करेगा। ऐसे ही क्या होता है नेट लॉस। नेट लॉस क्या होता है? जब हमारे एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं हमारी इनकम से। तो जब एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो ऑफ कोर्स लॉस होगा इनकम से, जब इनकम ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है। यहाँ पे आते हैं टैली पर। अब यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करें तो आपको गेटवे ऑफ टैली रिपोर्ट्स और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शो कर रहा है। यहाँ पे एंटर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस पे, तो इसमें देखिए क्या क्या चीज आपको शो की जाती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात करेंगे तो सबसे पहले ऑप्शन क्या आता है आपका? ओपनिंग स्टॉक का। अगर मैं यहाँ पे F1 पर एंटर करती हूँ फंक्शनल कीज में से, तो ये क्या है यहाँ पर? डिटेल। ऑल्ट F1 पर एंटर करूंगी तो डिटेल जो प्रॉफिट एंड लॉस है हमें मिल जाएगा कि हमारा ओपनिंग स्टॉक क्या है, क्या क्या है। यहाँ पे लैपटॉप है, मेडिसिन और लैपटॉप दोबारा से। फिर परचेज क्या है? यहाँ पे परचेज का अमाउंट आ जाएगा। एक्सपेंसेस क्या है? यहाँ पे एक्सपेंसेस आ जाएंगे। इस पर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमें एक्सपेंसेस जो है वो शो हो जाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा देखिए कंपनी में नेट लॉस हो रहा है। यहाँ पे अगर नेट प्रॉफिट होता तो हमें यहाँ पे शो होता है, नेट लॉस होता तो यहाँ पे शो हो रहा है। तो अभी क्या है इसमें? नेट लॉस जो है हमें यहाँ पर शो कर रहा है। ग्रॉस लॉस है यहाँ पे। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि अभी हमारे पास बिजनेस में इतना जो सामान है वो है, ठीक है, स्टॉक आइटम। सेल्स अकाउंट यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा अभी। अब यहाँ पे अपने नोट्स पे वापस आते हैं और नीचे लिखते हैं यहाँ पे ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस की अगर बात करें तो ट्रायल बैलेंस क्या होता है? इट इज अ रिपोर्ट इन विच the closing balances of each ledger on a particular date are classified into two columns, ठीक है। तो इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस को तो ट्रायल बैलेंस आपको ऐसे ही बता देती हूँ कि ट्रायल बैलेंस होता क्या है? एक रिपोर्ट होती है जिसमें हमारे क्लोजिंग बैलेंस जो होता है वो हर लेजर के एक पर्टिकुलर डेट के दो कॉलम से बटे हुए होते हैं और वो कैसे होते हैं? सॉर्ट हुए हुए ग्रुप से सॉर्ट होते हैं, मतलब कि ग्रुप वाइज। जो दो कॉलम होते हैं उनका नाम क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट उन कॉलम्स का नेम रहता है। ट्रायल बैलेंस इसलिए प्रिपेयर किया जाता है हर फाइनेंशियल पीरियड में एज अ समरी रहता है ये क्लोजिंग का, जो हमारे प्रीवियस लेजर्स होते हैं, ठीक है। और लेजर्स में क्या होता है? जो मैं लेजर की बात कर रही हूँ उसमें टोटल डेट्स होते हैं कि कितना हमारा अमाउंट जो है डेबिट और क्रेडिट जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इसमें डबल एंट्री सिस्टम जो है अब ज्यादातर कंपनीज में यूज किया जाता है। तो अगर हम देखें कि ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस क्या होता है, क्यों इसको यूज किया जाता है, तो ट्रायल बैलेंस का मेन पर्पस होता है इसको यूज करने का ताकि हम चेक कर सके अपनी एक्यूरेसी अकाउंट्स की। तो यहाँ पे आते हैं, इसका प्रोसेस क्या रहता है? सेम रहता है। गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स और ट्रायल बैलेंस, ठीक है। नहीं, रिपोर्ट्स पे डिस्प्ले पे जाना होता है ना इसमें, वो तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का दिखा दिया। गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले, फिर ऑप्शन आता है ट्रायल बैलेंस।
इसमें लिखते हैं गेटवे ऑफ टैली, रिपोर्ट्स, फिर आता है यहाँ पर पी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो अभी यहाँ पे जाते हैं टैली पर, यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस से बाहर जाते हैं, डिस्प्ले पे जाएंगे। देखिए गेटवे ऑफ टैली, डिस्प्ले और फर्स्ट ऑप्शन ही होता है इसमें ट्रायल बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस में यहाँ पर एंटर करेंगे तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे सारा हमें डेबिट और क्रेडिट कॉलम्स में बटा हुआ होता है कि हमारी करंट लायबिलिटीज इतनी है। करंट एसेट्स पर एंटर करूंगी तो यहाँ पे हमें सारी चीजें शो हो जाएंगी, करंट लायबिलिटीज पे करूंगी तो सारे क्रेडिटर्स हो जाएंगे, सेल्स इतना है, परचेज इतना है, डिफरेंस यहाँ पे इतना आपको शो हो जाएगा। कितना? 1,0850 रुपीज का जो है इसमें डिफरेंस है, मतलब हमने परचेज ज्यादा किया है इसलिए यहाँ पे डिफरेंस इतना ज्यादा शो हो रहा है। तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, बैलेंस शीट से रिलेटेड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड और ट्रायल बैलेंस से रिलेटेड। तो टॉपिक को यहीं पे एंड करते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाली जो टॉपिक थी हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।